तो फाइनली आ ही गए। कब से अखियाँ बिछाए बैठा हूँ तुम्हारे लिए। तो अगर तुम भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मेरी ही तरह, हमारे साथ अक्सर ये होता है कि कोई एक वीक आता है जहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं। काफ़ी टाइम से हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में 1 हफ़्ता, 1 दिन, 2-4 दिन, 2-4 हफ़्ते भी आ जाते हैं कभी-कभी, जब हमारा जो फ्लो बना हुआ होता है वो एकदम से टूट जाता है। कोई एक वीक ऐसा ज़रूर आ जाता है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। तो मेरे साथ भी पिछले वीक कुछ यही हुआ। उससे पहले वीक मैंने जितना पढ़ा था, जितना कुछ भी काम किया था, नोट्स बनाए थे, अपडेट किए थे, पिछले वीक बहुत कम हुआ। अब इससे मोटिवेशन तो टूटता ही है, पर एक चीज़ जो मैंने नहीं की वो है कि प्रिपरेशन ही छोड़ दी हो। इसलिए आज की वीडियो में मैं अपने वीक 2 की प्रिपरेशन आपको ऑनेस्टली दिखाने वाला हूँ। कोई सब्ज़ बाग नहीं करना चाहता आपके साथ। मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या नहीं कर पाया जो सोच रहा था करने की, और अगले वीक इन सबको कैसे फिक्स करना चाहता हूँ, सब बात करेंगे। तो अगर आपने मेरे वीक 1 की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने साइंस के काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लासेस देखी हैं, मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं क्लासेस देखकर ही, और जो मेरे रीटमेंस के बने हुए नोट्स हैं हिस्ट्री के, कल्चर के, उनको अपडेट किया था ये दो बुक से नोट्स को अपडेट किया था। पिछले वीक के कंपैरिजन में इस वीक का पेस थोड़ा स्लो रहा है, फ्लो थोड़ा टूटा सा है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि यार प्रिपरेशन करते टाइम हमें हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि कितने घंटे पढ़ लिया, इस वीक में कितने घंटे पढ़ लिया। ज़रूरी ये है कि हम लंबे टाइम तक रेगुलरली पढ़ते रहें, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, कभी कभी रिवाइज, प्रैक्टिस, सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पिछले संडे तक मैंने अपने जो नोट्स हैं राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के, जो मैंने रीटमेंट्स में बनाए थे, तो उनको मैंने अपडेट कर लिया है। और इस वीक का प्लान यही था कि मैं रिवाइज़ करते हुए चलूँगा, जिसमें मैंने काफ़ी हद तक रिवाइज़ किया ही है। अच्छा ही रहा है प्रोग्रेस, पर फिर भी सेटिस्फैक्शन जो होनी चाहिए, जितना चाहिए था, उससे थोड़ा-सा कम ज़रूर रहा है। फिक्स करेंगे इसको आगे चलने वाले वीक्स में। साथ ही ज्योग्राफी में मैंने काफ़ी कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कवर किए हैं, जैसे कि मृदा, कृषि, खनिज, परिवहन जैसे टॉपिक्स को पढ़ा है। और इन टॉपिक्स को पढ़ते टाइम सिर्फ मैं ये नहीं देख रहा था कि ये आंकड़े हैं तो ये आ जाए, ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ। मैं देख रहा था कि कितना मुझे याद भी रह रहा है। एग्ज़ाम में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से बनते हैं वो तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो ज़रूर से हम देख सकते हैं। तो उस चीज़ पर भी फोकस किया, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना एक अलग चीज़ होती है और उस सिलेबस को, कंप्लीटेड सिलेबस को एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाना एक अलग चीज़ होती है। साइंस का जैसे मैंने पिछले वीक बताया था कि मैं क्लासेस देख चुका हूँ काफ़ी, तो मैंने उन्हीं क्लासेस को वापस देखा है, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, और नोट्स नहीं बना रहा हूँ तो रिवाइज़ कैसे करूँगा, तो रिवाइज़ करने के लिए उन्हीं क्लासेस को वापस देखा है। इस तरह साइंस में भी ठीक ठाक प्रोग्रेस हुई है, जितनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है, पर फिर भी ठीक है। और साथ ही मैथ्स की बात करें तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लाभ, हानि और प्रतिशत जैसे टॉपिक्स को मैंने पढ़ा है क्लासेस देखकर ही, तो उनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और साथ ही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के भी टॉपिक्स को शुरू से पढ़ा है। उनके भी ज़ीरो लेवल से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए साथ में चला हूँ, काफ़ी अच्छा इनमें किया है। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि मैंने इन टॉपिक्स को मास्टर कर लिया है, अब मुझे इनको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर अच्छा खासा किया है। कुछ क्वेश्चंस ईजिली हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस में दिमाग लगता है, टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी प्रिपरेशन के प्रोसेस में ये नॉर्मल सी बातें हैं। कॉन्सेप्ट समझो, फिर क्वेश्चन करो, फिर कुछ गलतियां अगर होती हैं तो उनको आइडेंटिफाई करो, और अगली बार उन गलतियों को ना होने दिया जाए, क्योंकि हमें उन पर काम करना ही चाहिए। एक एक असली लर्नर, एक सच्चा स्टूडेंट वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, या फिर दूसरों की गलतियों से सीखता है। जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसीलिए मेरी गलतियों से सीखते रहना, तुम सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा मैंने हिंदी और इंग्लिश को भी थोड़ा टाइम दिया है। वैसे तो इनमें कोई बहुत बड़ा टारगेट सेट नहीं किया है कि भाई इतने टॉपिक्स को कंप्लीट कर ही देना है, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं किया कुछ भी सेट। बस क्योंकि प्रिपरेशन के फ़्लो में अगर साथ में चीज़ें चलती रहती हैं तो फिर एकदम से स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं आती है, इसलिए साथ में थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ इनको भी। मुझे लगता है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कभी कभी हम एक आध सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, और उस वजह से जो हमारे अच्छे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनमें हम अच्छा खासा कर सकते हैं, वो भी थोड़े थोड़े हमारे कम होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं उन सब्जेक्ट्स में भी, क्योंकि हम उन पर फोकस ही नहीं करते। तो इसीलिए मैं सब कुछ अभी एक साथ अग्रेसिवली कंप्लीट करने के बजाय सब्जेक्ट्स को रोटेशन करते करते साथ में लेके चल रहा हूँ सारी चीज़ें। अब ऑनेस्टली बात करूँ तो पिछले वीक जो कुछ पढ़ा था, पिछले वीक जितना कुछ किया था, इस वीक उससे काफ़ी 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 कम
प्रिपरेशन हुई है, काफ़ी कम पढ़ाई हुई है। और मैं सोच रहा था कि इसको बताना भी चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, फिर तुम लोग देख के सोचो कि यार ये तो बस ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए बोलता है, कुछ पढ़ता वढ़ता है नहीं है। पर ऐसा नहीं है, मतलब यूट्यूब पे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सब कुछ सही सही ही दिखाऊँ। मैं बना ही इसलिए रहा हूँ ताकि तुम गलतियों से सीख सको, क्योंकि हमें अपनी अच्छी बातें दिख जाती हैं, अपनी गलतियाँ नहीं दिखती हैं, और दूसरों की अच्छी बातें नहीं दिखती लेकिन उनकी गलतियाँ ज़रूर दिख जाती हैं। तो मैं अपनी गलतियाँ ही दिखाने आया हूँ ताकि तुम मेरी गलतियों से सीख सको। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौर में हर दिन ऐसा नहीं होता, हर दिन आपका प्रोडक्टिव नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे आते हैं जहाँ पे आप जितना करना चाहते हो उतना नहीं होता, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आ जाते हैं ना जहाँ पे आप जितना सोच के बैठे हो उससे काफ़ी अच्छा कर जाते हो, काफ़ी अच्छा पढ़ लेते हो। इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि एक स्लो वीक आया है तो मैं इसको एक रीज़न बना के, इसको एक बहाना बना के कम्प्लीटली आउट ऑफ ट्रैक ना हो जाऊँ, कम्प्लीटली अपनी प्रिपरेशन को ड्रॉप ना कर दूँ। अगर इस वीक कम पड़ा है तो अगले वीक कंप्लीट करेंगे उसको, जो इसमें छूट गया है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, बट कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। क्योंकि प्रिपरेशन का गोल, एम एक परफेक्ट वीक बनाना, एक परफेक्ट डे बनाना, एक परफेक्ट मंथ बनाना नहीं होता है। प्रिपरेशन का गोल होता है लॉन्ग टर्म तक, लंबे टाइम तक कंप्लीटली कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना। इस वीक की प्रिपरेशन से एक बात तो समझ आई है कि हमेशा नई टॉपिक्स को पढ़ते रहना ही प्रोग्रेस नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप रिवाइज कर रहे हो, अगर आप थोड़ा ढीला पढ़ने के बाद, एक आधी दिन ढीला जाने के बाद भी तैयारी में बने हुए हो, डेली थोड़ा थोड़ा ही सही, डेली थोड़ा थोड़ा अगर भी पढ़ रहे हो तो वो भी एक पॉजिटिव प्रोग्रेस ही है। इसलिए मैं अब से हर वीक के एंड में सिर्फ ये नहीं देखूंगा कि मैंने इस वीक कितना पढ़ा, क्या कुछ पढ़ा, साथ ही ये भी कि क्या कुछ नहीं पढ़ा और क्या कुछ मैं नेक्स्ट वीक में इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट वीक के लिए फोकस थोड़ा क्लियर है। साइंस की जो क्लासेस मैंने पहले ही देख रखी थी, फिर उनमें से कुछ को वापस से देखा है, लेकिन अभी भी कुछ हैं जिनको वापस से नहीं देखा है, तो उनको वापस से देखना है ताकि रिकॉल वैल्यू उनकी बढ़ सके। और मैथ्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको उलझा सकता है। उसके अलावा जो 2D 3D आगे आने वाले हैं जो अभी तक मैंने नहीं पढ़े हैं, उनको अच्छे से टाइम देना, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी अगर आपकी हो रही है तो वो भी सिर्फ प्रैक्टिस का ही पार्ट है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव करोगे। क्वेश्चन मेकिंग, पेपर में अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करो, बेहतर होते जाओगे। राजस्थान जी के हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के नोट्स को कम्प्लीटली रिवाइज करते रहेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। जब आगे करेंगे तब हम आपको बता दिया करेंगे, तो सब्सक्राइब करो और देखते रहो। साथ ही जो एक एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है अपना RBSC बुक्स को लेकर कि कितना कुछ उससे कंसेप्ट आएगा CET में, आगे वाले आने वाले एग्जाम्स में, उस सब को तो अपन देखते ही रहेंगे। और तुम अगर ये देखना चाहते हो कि मैंने साइंस कहाँ से पढ़ी, मैथ्स कहाँ से पढ़ी, नोट्स मैंने कहाँ से बनाए थे, या बुक्स को कैसे अपडेट किया है, नोट्स को अपडेट कैसे किया है, तो वो पिछले वीडियो देख सकते हो, इधर आ रही होगी ही सही, मस्ट वॉच। और अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट्स में बस इतना बता देना कि इस वीक आपने कितना पढ़ा। मिलते हैं वीक 3 में, यानी कि नेक्स्ट संडे। और साथ ही मैथ्स में तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने प्रतिशत और लाभ हानि जैसे